हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज है 9 नवंबर और आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है उसको रीस्टार्ट करते हैं। ओके। ठीक है, आज से एक अपडेट ये था, आज से हम टेस्ट सीरीज़ भी लगाएंगे। स्पेशली जो अभी बिहार में जो रिसेंट एग्ज़ाम्स है, जैसे कि बीपीएससी एईडीओ और इवन बिहार एसएससी सीजीएल या फिर बीपीएसएससी का बिहार एसआई। तो ये सभी चीज़ों का एक एक करके सबका टेस्ट सीरीज वी आर गोइंग टू लॉन्च इट। ओके। सो आई होप आप लोग ज्वाइन करें उसे। ठीक है, और उसका जितना हो सके आप यूज़ करें। आपके एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि जो भी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे दैट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो रहेगा उस क्वेश्चंस का एग्जाम में आने का दैट वुड बी वेरी मच हाई। ओके। ठीक है, करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया हुआ है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस का। इसमें ये बताना है कि जो मुगल एम्पायर से बाबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां, इन सभी का टॉम्ब कहाँ पे है, किस सिटी में लोकेटेड है। ओके। तो आपने ट्राई किया होगा, वी विल ऑल्सो डिस्कस। सबसे पहले बाबर का देखते हैं। बाबर जो कि फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर था, उसने उनका जो टॉम्ब है दैट इज इन काबुल, जिसको हम लोग गार्डन ऑफ बाबर भी बोलते हैं, अफगानिस्तान में। उसके बाद हुमायूं का टॉम्ब दिल्ली में है। ओके। जो कि उनकी वाइफ बेगम ने बनाए थे, बेगा बेगम ने बनाया था। ठीक है। और ये अगर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फर्स्ट गार्डन टॉम्ब है, मतलब वैसा टॉम्ब जिसके साथ गार्डन भी है। इवन ताजमहल का जो एक अगर देखा जाए तो एक इंस्पिरेशन है ताजमहल, वो आइडिया जो है पीछे में टॉम्ब और आगे में एक गार्डन एरिया, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द हुमायूं टॉम्ब। ओके। तो इट्स अ प्रीकर्सर ऑफ ताजमहल इज हुमायूं टॉम्ब, जो कि दिल्ली में है। अकबर का जो ये है वो सिकंदरा में है, सिकंदरा जो कि आगरा के पास है। और ये इनका जो टॉम्ब है जहांगीर ने, उनके बेटे जहांगीर ने बनाया था। ओके। और काफ़ी खूब है ये। अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ विजिट दिस प्लेसेस। ओके। एक आपके मेमोरी में बैठ जाएगा, देन एनी एग्जाम, एनी कोई भी चीज़ रहे, ये आपके दिमाग से नहीं निकलने वाला है। जहांगीर का जो टॉम्ब है दैट इज इन लाहौर, ओके, पाकिस्तान में, और उसको बोला जाता है सहद्राबाद एरिया, लाहौर में है वहाँ पे। ओके। और मार्बल वर्क उस पर किया हुआ है, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है ताजमहल, जो कि आगरा में है, और उसको शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए। और उसको वी ऑल नो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में एंड इवन 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इसको इंक्लूड किया गया है। वही अगर औरंगजेब का टोंग देखें तो वो कहाँ पे है, दैट इज महाराष्ट्र में। और खुलदाबाद महाराष्ट्र में है ये भी एक लाइक मार्बल इनक्लोजर है। और इसको, अच्छा, मार्बल इनक्लोजर को ऐड किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। बाहर से मार्बल लगाया गया था। कुछ और भी टॉम्स है मिडिएवल हिस्ट्री को लेकर, जैसे कि बीबी का मकबरा, ये औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने बनाया था। औरंगजेब के बेटे ने, आजम शाह ने बनाया था अपनी माँ के लिए, दिलरास बानो बेगम। तो और उसको टॉम्ब ऑफ मुगल्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ताजमहल की जैसा ही एग्जैक्ट सेम है। द ओनली थिंग इज दैट थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू ताजमहल। ओके। सफदरजंग जो टॉम्ब है वो भी मुगल एरा का ही है, जो कि सफदरजंग दिल्ली में है। ओके। और टॉम्ब ऑफ इमारत दौला जो है आगरा में है। और इसको बेबी ताज भी बोला जाता है, क्योंकि ताज से पहले इसको बनाया गया था, और उसी के जैसा ये भी है। तो अगर एक बार इसको हम रिकॉल करना चाहे तो बाबर का जो टॉम्ब है दैट इज इन काबुल। ओके। और हुमायूं का टॉम्ब दिल्ली में है, उसकी वाइफ ने बनाया था, बेगा बेगम ने। और ये एक गार्डन टॉम्ब है लाइक ताजमहल की तरह। अकबर का टॉम्ब सिकंदरा में है, और जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर का टॉम्ब शहादरा जो कि लाहौर में है। और ताजमहल जिसको शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए। औरंगजेब का टॉन्ग जो है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में है, खुलदाबाद में। ओके। और बीबी का मकबरा अगर देखा जाए तो दैट इज कहाँ पे है, औरंगाबाद, ये भी महाराष्ट्र में आता है। ओके। और इसको किसने बनाया था, औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपने बीबी, सॉरी, वाइफ, मदर के लिए। ओके। सफदरजंग दिल्ली में, और इमारत दौला का जो है वो आगरा में। ओके। तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अभी देखें, बाबर का कहाँ पे है, बाबर का काबुल में हो जाएगा, हुमायूं का दिल्ली में हो जाएगा। ओके। बेगा बेगम के द्वारा, उनकी वाइफ द्वारा बनाया गया है। ओके। और जहांगीर का लाहौर में। ओके। और शाहजहां दैट इज इन आगरा।
ओके, तो ये इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, फर्स्ट का 4 तो और सेकंड का 3, थर्ड का 2, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, कमिंग टू द करंट अफेयर सेक्शंस। इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फाइटर फ्रीडम फाइटर्स वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, नवा रायपुर, रायपुर बोले तो छत्तीसगढ़। ओके, तो सबसे पहले जानना ये है कि ये कैसा म्यूजियम है, ये एक डिजिटल म्यूजियम है और जहाँ पे लाइक जो भी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे उनका वहाँ पे चीजें हैं और उनके बारे में वहाँ पे थिंग्स और इंफॉर्मेशन है। ओके, ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का अभी स्टेट ये चल रहा है, सेरेमनी चल रहा है देयर फाउंडेशन का। ओके, और अगर देखा जाए तो इस म्यूजियम का नाम क्या दिया गया है, शहीद वीर सिंह मेमोरियल। शहीद वीर सिंह मेमोरियल खुद में एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कि बोला जाता है कि वो पहला शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ से ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते हुए। और किस लिए, क्योंकि उन्होंने फमाइन जो आया था, अकाल जो आया था, उसके अगेंस्ट आवाज उठाया था 1856-57, लाइक फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे। ओके, तो ये रहा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, आसाम में अभी आसाम का फर्स्ट टीवीईटी यूनिवर्सिटी बोले तो टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी है, जिसको इनॉग्रेट किया गया है बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा। ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स जो भी है वोकेशनल ट्रेनिंग दिए जाएंगे वहाँ के लोगों को, सो डेट कि उनका फ्यूचर जो जॉब हो उसके लिए वो तैयार रहे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है यहाँ पे दो जो थिंग है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। पहला, आसाम का जो फर्स्ट टीवीईटी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे खोला गया है, गोहपुर में। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि ये किसके नाम पे रखा गया है, इस यूनिवर्सिटी का नाम, इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ ये एक फ्रीडम फाइटर थी, जो कि लाइक आसाम की यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर में से एक थी, जिनको 17 साल की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। उन्होंने अपना लाइफ फ्रीडम फाइटर में खो दिया था। ओके, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, तो उनका एज क्या था उस टाइम पे, 17 साल। 1942 में उन्हें मतलब शहीद हो गई थी ड्यूरिंग द फ्लैश सॉरी झंडा तोलन के टाइम पे। एक रैली निकला था झंडा लेकर, जिसमें वो निकली थी, आप ये फोटो से भी देख सकते हैं, और उसमें वो शहीद हो गई थी। ओके, दूसरा देख लेते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी 11 नवंबर को भूटान जाने वाले हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भूटान जाने वाले हैं, तो सबसे पहली बात वहां पे क्यों जाने वाले हैं, दैट इज वो और वहां के जो किंग है, भूटान के किंग, वो इनोग्रेट करने वाले एक एचईपी। एक बात बता देते हैं, भूटान में इंडिया का एचईपी स्पेशली एनर्जी सेक्टर में काफी योगदान है। भूटान स्पेशली भूटान की एनर्जी मतलब ऑलमोस्ट यही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड करती है, और इंडिया उसमें काफी मदद करती है। ओके, तो वहां पे एक पनत संचू 2 एक एचईपी इनोग्रेट होने जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के किंग इनोग्रेट करेंगे। इसको जो ये जो एचईपी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो है, इसको इंडिया और भूटान ने मिलकर बनाया है। ओके, और वही देखा जाए तो अगर कुछ ये देख लेते हैं कि इंडिया का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है थोड़ा शॉर्ट में, तो वो ये है कि अभी एक रिसेंट करंट अफेयर्स ये भी था कि इंडिया ने एक रेल लिंक शुरू किया है इंडिया भूटान के बीच में, जो कि गेलेपू भूटान और कोकराझार आसाम के बीच में ये रेल लिंक चालू होगा। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स में आ सकता है, क्योंकि ये रिसेंट अभी 1-2 महीने का ही करंट अफेयर्स है। ओके, और इंडिया ने भूटान के जो 5 ईयर प्लान है, वहां भी 5 ईयर प्लान, हमारे इंडिया में तो 5 ईयर प्लान को एबोलिश कर दिया गया, बट वहां भी 5 ईयर प्लान अभी भी चलता है। जो 12 5 ईयर प्लान है उसमें इंडिया ने काफी हद तक सपोर्ट किया है फाइनेंशियली। ओके, और यहाँ जब मोदी जी विजिट कर ही रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेट करने वाले ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल वहाँ पे, और वहाँ पे एक होली रैली है रिलेटेड टू बुद्धिज्म, थिम्पू में, वहाँ पे वो प्रेयर भी करेंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा, ये भूटान में मनाया जा रहा है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इसको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने 50 रुपए का एक क्वाइन जो है उसको रिलीज किया है। किस चीज के, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन, उसकी 50वीं वर्षगांठ पे। ओके, तो अगर 50वीं वर्षगांठ देखें तो 1975 में एनएचपीसी का एस्टेब्लिश किया गया था, और इसी मौके पे एक बुक है उसको लॉन्च किया गया, एक कॉमिक बुक है जिसको लॉन्च किया गया, छोटा भीम और बड़ा बांध। ठीक है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए कि ये कॉमिक बुक है जिसको किसने लॉन्च किया है, तो हमारे यूनियन मिस्टर खट्टर ने, और इस बुक का नाम है छोटा भीम और बड़ा बांध। ओके, ये अवेयरनेस फैलाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड जनरल पब्लिक के बीच में। ओके, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम एक नेशनल बिजनेस मिशन करके एक ग्रुप है, उसको सेंड किया है इंडिया में, सो डैट कि इंडिया में अपना जो माइनिंग और एनर्जी पार्टनरशिप है वो उसको बढ़ा सके, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा ऑस्ट्रेलिया सेंड किया है किसी देश में। ओके, ओके, एंड यहाँ पे वो माइनिंग कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वहां पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नेशनल माइनिंग इक्विपमेंट एंड मिनरल एग्जीबिशन होने वाला है कोलकाता में, जहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा यहाँ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ पे अपना फर्स्ट एवर नेशनल बिजनेस मिशन फॉर माइनिंग एंड एनर्जी पार्टनरशिप सेंड किया, तो दैट इज इन इंडिया। सेकंड थिंग कि इंटरनेशनल माइनिंग और इक्विपमेंट मिनरल एग्जीबिशन कहाँ पे होगा, कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो वो कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स ये है, रविंदर सिंह ने गोल्ड जीता है मेंस 50 मीटर पिस्टल में आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, वहां पे जीता। ये आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है, इजिप्ट में। ओके, और वही अगर पूरी टीम की बात किया जाए तो उन्होंने सिल्वर जीता है, रविंदर सिंह ने गोल्ड जीता है। ओके, ओके, कुछ वर्ल्ड लाइनर फैक्ट्स हैं। कजाकिस्तान जो है वो फर्स्ट सेंट्रल एशियन नेशन है जो कि अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन किया है। अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ये एक यूएस के द्वारा ब्रोकर्ड फ्रेमवर्क है जिसमें कि इजराइल और बाकी आसपास के जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है उसके बीच जो रिलेशन है उसको नॉर्मल करने का है, ठीक है, और पीस लाने का है। तो ये एक यूएस द्वारा लाया गया अकॉर्ड है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, डॉक्टर साई गौतम गोपाला कृष्णन, इनको दिया गया है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है बाय द वे आईआईएससी बैंगलोर के, और इनको दिया गया है मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ गोवा के द्वारा दिया जाता है किसी पर्सन को जो कि अपना काफी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देता है इन द फील्ड ऑफ मटेरियल साइंस, कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस। ओके, वही अगर बात किया जाए तो ओपन एआई ने एक इंडिया क्यूए करके एक लॉन्च किया है, जो कि एआई सिस्टम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, स्पेशली इन इंडियन लैंग्वेज, इंडिया के कल्चर और कम्युनिकेशन के स्टाइल में। ओके, आप लोग देखते होंगे, दिस इज अ मैटर ऑफ जोक कि ट्विटर पे, लाइक नाउ इट इज कॉल्ड एक्स, देयर इज एआई दैट इज ग्रुक। ओके, ग्रुक से इफ अ पर्सन आस्क इन वट एवर स्लैंग, ग्रुप उसको उसी स्लैंग में रिप्लाई देता है। अगर ग्रुप को गाली देके अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो इन द सेम वे द ग्रुप इज गोइंग टू रिप्लाई। तो दिस इज समथिंग लाइक एआई को ये बताना कि किसी जगह का कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, उसका स्लैंग क्या है, तो दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव लाइक डेफिनेटली दैट एआई सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल कंपनी जो है, ये एक गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है, और ये और एक स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन नक्सद है, इन दोनों कंपनी ने मिलकर वर्ल्ड का पहला टेली सर्जन काउंसिल स्टार्ट किया है, टीएससी, जिसका नाम दिया है मंत्र असना। इससे क्या होगा, टेली सर्जन काउंसिल, इससे क्या होगा कि कोई सर्जन है जो कि दूर बैठे किसी जगह से भी ही कैन सजेस्ट दैट हाउ टू गो फॉर सर्जरी। ओके, तो दिस इज समथिंग इनोवेटिव। गूगल ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट सन कैचर, और इससे क्या होगा, सन कैचर नाम से समझ सकते हैं, सोलर पावर्ड स्पेस बेस्ड एआई डाटा सेंटर होगा ये। ठीक है, जो भी जनरली क्या होता है, गूगल ने अभी, आपने न्यूज में भी, मैंने भी कवर किया था कि आंध्र प्रदेश वाइजैग में गूगल अपना ये एआई सेंटर बनाने जा रहा है। ओके, और ये एआई सेंटर को चलाने के लिए जैसे गूगल प्रोजेक्ट सन कैचर लेकर आ रहा है कि सो दैट वहां जो भी एनर्जी कंजम्पशन होगा दैट इज फ्रॉम द सोलर पावर इटसेल्फ। तो समथिंग इनोवेटिव एंड समथिंग सस्टेनेबल एज वेल। ओके, रोशनी अधिकारी पाठक, इनको इलेक्ट किया गया है आईओसीएन रीजनल काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव फॉर वेस्ट एंड साउथ एशिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट यस, अगर कुछ अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है देन वी कैन आंसर। फिलीपींस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है क्योंकि वहां पे एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया है जिसका नाम है फुंग वुंग, और वो सुपर टाइफून बनते जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, फुंग उंग एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है और ये धीरे धीरे टाइफून बनते जा रहा है। ओके, कहाँ पे आया है, फिलीपींस में। ओके, नेक्स्ट इज, अभी इतना ज्यादा सीवियर हीट वेव एंड ड्रॉट, स्पेशली अभी जैसे हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में इट इज गोइंग टू बी कोल्ड नाउ, विंटर आने जा रहा है, बट एट द सेम टाइम साउथ हेमिस्फीयर में समर आने जा रहा है।
तो ब्राजील में क्या है, अभी समर आने जा रहा है और वहां पे इतना हीट वेव आ गया है या फिर सुखाड़ आ गया है, जिसके कारण डॉल्फिन, वहां की अमेजन इंडेंजर्ड स्टेटस उनका इंडेंजर्ड है IUCN स्टैंडर्ड, इंडेंजर्ड डॉल्फिन जो है अमेजन के, वो मरने लगे हैं। ठीक है, कहाँ पे, काफी मात्रा में, लाइक हंड्रेड्स ऑफ डॉल्फिन्स मर चुके हैं। कहाँ पे, ब्राजील के लेक तेफे में। ठीक है, तो लेक तेफे कहाँ पे है, ब्राजील में है। और कहाँ पे, सीवियर हीट वेव के कारण डॉल्फिन्स, काफी मात्रा में डॉल्फिन्स मर गए हैं, तो वो ब्राजील में। ओके, नासा का एक मिशन है दैट इज स्केपेडे, वो 2 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किया है, एक तो ब्लू और गोल्ड। वो क्या करेगी, सोलर विंड को स्टडी करेगी, कैसे सोलर विंड मार्स एटमॉस्फेयर से लाइक रिमूव होता है। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। अभी ये क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक, और इसको आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसको सॉल्व करें एंड रिप्लाई इट इन द कमेंट, सो दैट वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो जो हमारा ट्रेंड है दैट ईच डे वी आर गोइंग टू सॉल्व वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मेरा ये रहेगा कि एक क्वेश्चन के थ्रू आई कैन डिस्कस मोर, कि उससे 10 क्वेश्चन बन सके। ओके, तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज ये पोर्ट और किस स्टेट में है ये पोर्ट, उससे रिलेटेड है। जैसे पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, टूटीकोरन कहाँ पे है, काकीनाडा एंड अल्पुजा जो पोर्ट कहाँ पे है। ये काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, अगर ये आपको एटलीस्ट 2-3 भी याद रहता है तो देन आप शॉर्टलिस्ट करके इसका आंसर लगा सकते हैं। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। एंड करंट अफेयर्स is going in a very straight way and in a very simple way as well. तो आप इस वीडियोस को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट दे कैन आल्सो बी बेनिफिटेड। ओके, एंड आई विल शेयर यू अ लिंक for WhatsApp, not WhatsApp, Telegram, and join it. There I'm giving you some MCQs where you can solve it related to current affairs and GS as well. Okay, so thank you so much. Have a good day.